अखियां बंद की ते बाबा जी ने जरब लगाई ना, बाबा जी ने फरमाया अखियां खोलो खोलो, अखियां खोलियां ते सामने मदीना नजर आवे। इन्हों कहने लगे बाबा जी असा इस अहमद के नहीं जाना। बाबा जी फरमान लगे मैंने तो ऐसे अहमद पूरे का पता ही आज अहमद पूरा कि मेरा अहमद वसदाई मैंने ऐसे अहमद सलीमुल्लाह पता ही मेरी तार छेड़ गई। हजरत सखी सुल्तान बापू दे मरीद मेरे खब्बे पासे बैठे हैं मेरे वीर और मेरा दिल करता है मैं थोड़ी सी बात और आप उधर दीना नहीं कर जाऊं। हजरत सखी सुल्तान बापू रहमतुल्लाह अलैह 1043 हिजरी मां दी गोद दे अंदर मां दा नाम हजरत बीबी राशि रहमतुल्लाह अलैह। आप कितनियां नेक ने आप दे अब्बा जी हजरत बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान बाबू दे वालिद करामी आप फरमाते हैं मैं कभी सोचना था कि मैं मर्द हो के इतना नेक नहीं इबादत नहीं करता, औरत हो के इतनी इबादत करता। हजरत सखी सुल्तान बाबू जेड़े मां दी गोद विच आए ते मां ने नाम रखिया सुल्तान मोहम्मद बाहू। सुल्तान मोहम्मद बाहू आप फरमाते हैं मेरी मां ने मेरा नाम रखे बाहू। एक लुका और रह गए थे याहू। सुखिया दे राज दी बातां ने आप फरमाते हैं मेरी मां ने मेरा नाम रखा सुल्तान मोहम्मद बाहू। इतने खूबसूरत रमजान के मुबारक का पाक महीना जेड़े आप दी इबादत उस तरह का इम्कान ते उस तरह का माहौल बन गया जिवें हजरत गौसे पाक की इबादत हुई। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। आपने रोजे का महीना सारा दिन खाना देना खाली नहीं शहरी वेले मां का दूध पीना तो फिर अफ्तारी वेले पीना सारा दिन सुल्तान बाबू ने मां दी गोद दे अंदर रोजा रखा। इतने बचपन से खूबसूरत ने कि आप जेड़ा हिंदू देखदा है कलमा मोहम्मद दा पढ़ लेंदा बचपन दे मुसलमानां दे बच्चें नाल पे खेडदे हिंदुआं दे बच्चें नाल पे खेडदे ते जेड़ा हिंदू देखदा है कोई मुसलमान जेड़ा हिंदू पंचायत बैठ के गांव दे अंदर पंचायत बैठ के आप दे वालिद ग्रामी को लोग हिंदू आके कहने लगे तेरा बच्चा इस तरह खेडदा रहा ना ते लोग कलमा पढ़ते गए ते हिंदू दे मुक जाने ने सारे ही कलमा पढ़ लेना इस तरह करके अपने जान को बाहर ना भेजा करते या बाहर भेजना है तो सानू दस दिया कर ਅਸੀਂ अपने पुत्रों को अजर दे देंगे। मामला तय हो गया, गलबात तय हो गई कि असर की नमाज के बाद हजरत सखी सुल्तान बाबू बाहर निकला करेगा। हजरत जिब्रा पीर सैयद आले रसूल उन्हें बतूल पीर सैयद जाहद हसन गिलानी आप तशरीफ ले आए नहीं सारे दोस्त लब्बाई या सामने बैठे हुजूर दी बड़ी खास नजर मेरे वास्ते दुआ भी है। परवरदिगार
साड़ियां उमरा इन्हां ला देवे अल्लाह करीम हुजूर दा साया साडे सिरां ते सलामत रखे। तो बात हो रही थी हजरत सखी सुल्तान बहूर रहमतुल्लाह वक्त मुकर्रर हो गया कि असर तो बाद सुल्तान बहू बाहर निकलेगा तो हिंदुओं के बच्चे सारे अपने घर च बंद कर लेंगे। जेड़े मेरे असर तो बाद हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाजारां च निकलना ते हिंदुओं के एक बंदे की ड्यूटी लग गई। उन्हें अगे दौड़ के जाना, उन्हें कहना छुप जाओ घर लुक जाओ, सुल्तान बहू पे आउंदा जी। इतना सोना मां दा पुत्र इतना सोना हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह आप जेड़े जवान होए ते मां दे कदमां च बैठे ने ते अम्मा जी हजरत बीबी रासली रहमतुल्लाह आप फरमान लगे पुत्र सुल्तान जवान हो गया बच्चे ते जा कोई मुर्शिद तलाश कर। ओ सुल्तान बाबू जेड़ा मादर जात वली पैदाइशी खुद वली ते मां दे कदमां च बैठा ते मां फरमान लगियां बेटा जवान हो गया जा कोई मुर्शिद तलाश कर। ते आप अर्ज करते ने जेड़ा असि आजकल जवाब देने ना अपने मामा नु कि अम्मा जी तुसी मेरा मुर्शिद आजकल दे नौजवान मैं दसना चाहना कि मुर्शिद जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। वो सुल्तान बाबू जेड़ा आप वली है मां की फरमा रही ने जा मुर्शिद तलाश कर ते अर्ज करते ने अम्मा जी मेरे ते मुर्शिद तुसी हो ते मां हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह दी होवेगी ते कितनी सियाणी होवेगी जेड़ी आप भी वली आई। अम्मा जी फरमान लगियां बेटा औरत नु रब मेरी चमकाइए आका बिस्मत मेरी चमकाइए आका किस्मत। हेलो अली किथे आ घर यार शाम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ अच्छा आया फिर औरत नु रब ने कई चीज़ां नहीं दितियां, वलायत नहीं दी, औरत नु रब ने नबूवत नहीं दी, खिलाफत नहीं दी, रसालत नहीं दी। बैत होना किसी के हाथ से हाथ रख के बैत होता ना है। रब ने औरत नु बैत दी इजाजत नहीं दी ते कुरान सामने अम्मा जी फरमान लगी पुत्रा रब ने कुरान च फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह जिधर मां दी उंगली दा इशारा होया उधर ही टुर पे आप फरमाने ने कई साल मैं उन्हां राहां ते टुरदा रहा जिधर मां ने इशारा कीता हुण ए चुके आप वली सन अपनी पहुंच दा कोई मुर्शिद ही ना लभे थक गए अजे मेरे तो बाद भी एक खिताब हजरत साहब की तबीयत नु मद्देनजर नजर रखते हुए मैं खसूसी बातें करनियां ने यार जिंदा सोबत बाकी जे तुसी नहीं ना थके हाथ चुक के दसोगे असि नहीं थके हुण बोलो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज में बोलो सुभान अल्लाह और हाथ नीचे कर लो नाले ते ज़ियारत करो सजदा दी ते नाले कहो सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने कई साल उन्हां जगह ते फिरदा रहा ते अपनी पहुंच दा कोई मुर्शिद ही ना लभे आप ही बड़ी सन किसी ने
इतनी बड़ी टैंकी के जेल बड़े वाले कुंडे नहीं ना तो सारी टैंकी भर गई सारी टैंकी भर गई मस्जिद में पानी पानी हो गया शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद आके कहने लगे हुजूर आपको नमन बंदा नहीं आ गया एक कोई पानी का लोटा टैंकी के विच कुंडे लिया ते सारी टैंकी भर गई है एक किवें दा बंदा आ गया हजरत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल आया कि ਇਹਨੂੰ दूसरे तरीके ਨਾਲ चेक करना पैना ਉੱਚੀ बोलो सुभान अल्लाह हजरत सखी शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह नजरों तो गए वो आ गए हजरत सखी सुल्तान बाहू भी गए वो के पीछा पे कर दे
ते फरमान लगे दो गवाह चाहिए ने हां दो बाल आप दी दाढ़ी दे वापस करके फरमान लगे मैं दो ही बाल तोड़े सन फरमान लगे और बचा मैं ही सन ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह आज लोग कहने दरबार दे बड़े सुन्नी इकट्ठे होंगे ना तो बड़े नारे मारते ने ये हरे की लेने जाते आज लोग बार बड़ियां बातें करते ने सानू ए राह रब्बे काबा दी कसम है सहाबा के बाहर ने दस है वो सहाबा जेड़े आपने गली चों निकलदे ने सामने ही खाना काबा मगर उन्होंने जेड़ी शहर दी लोड़ पई है खाने काबे दी गई किताबां पढ़ के देख लो मदीने वाले दी बारगाह च आ गए क्योंकि उन्होंने का भी ईमान है इसी कमली वाले जिन्हें ना देवे तेरा रब भी कदों देंदा है तेरा रब भी उन्हां नु देंदा जिन्हां नु मोर कमली वाला ला देवे आज लोग बड़ियां बातें करदे ने मैं उस बैठे रहना नहीं चाहता हूं मगर क्योंकि एक खिताब मेरे तो मेरे पास भी है कारी जुवेद मुख्तार साहब मेरे लाहौर चो खतीब आजम तशरीफ लेके आए ने एक छोटी सी बात सुना लवां फिर तुहाडी तो फिर फी ईमानिल्लाह हजरत फरमाए जी हजरत सखी शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैहि तौसा शरीफ का ताजदार इमाम अवलिया ताजदार वलायत आप जिम्मेदार भी सुनाते बहुत फायदे वली भी आप अपनी कचहरी लगा के बैठे हैं एक मुरीद आया बाबा जी गल तुम्हारे बड़े लोग वाली है मुरीद आके कहने लगा बाबा जी राती पैरियां जो पट्ठे पड़ के ले गए जिम्मेदार बेटी रहना थे बड़ा माहौल बनेगा इंशाल्लाह तुम्हारे तो पट्ठे बाबा जी राती पैरियां जो पट्ठे पड़ के ले गए सूफी साहब बाबा जी फरमान लगे फिर आज रात पैरा भी तू ही देवेगा वो मुरीद की ड्यूटी लग गई रात में जाके बैठा ना बनने दे के आज दे पैरा देना अभी रात तक बैठा रहा रातों रात गली ठंडी जी हवा चली उन्हें बड़ा सुकून लगे उन्हें नींद आई तो सो गया चोर अपने ममरूद के मुताबिक आया उन्हें कहा बंदा तो है मगर सुता है उन्हें पट्टे बड़े पांड बनाई सिर पे रखी ते तुर पिया सुबह जेड़े सूरज दी थोपने उस मुरीद नु उठाया ना ते उन्हें देखा कि राती तक इथे लगा सी हुन उठे जा लगा ऊंचा बोली जाओ सुभान अल्लाह बाबा जी दी बारगाह जाया ते बाबा जी फरमान लगे भाई राती की बनया ते सिर छोड़ के कहने लगा बाबा जी मैं ते सो गया हुन तुसी ते ना सो कोई सुता सी ऊंची बोलो सुभान अल्लाह बाबा जी मैं सो गया बाबा जी फरमान लगे अच्छा फिर आज रात बेचारा दो बंदे देणगे दो बंदियां दी ड्यूटी लग गई वो भी जाके पहले के बन्ने ते बैठे ना रातों रात गली ठंडी जी हवा चली उन्होंने भी नींद आई वो भी सो गए उन्होंने भी सुबह उठ के देखा कि रात मेरा कसूर से जा लगे तो सुबह बारगाह च आए ना ते बाबा जी शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैहि देख के फरमान लगे की बनया कहने लगे बाबा जी असली भी सो गए ऊंची बोलो सुभान अल्लाह बाबा जी जलाल उठ के खड़े हो गए बाबा जी फरमान लगे आज रात पहरा फिर मैं देवांगा आपने मुसल्ला उठाया मोढे ते रखया ते रात पई ना ते टोर पे पैलियां मारियां रातों रात गली दे मुसल्ला पैली दे बन्ने ते बिछाया ते बाबा
बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कभी जाके असी बाबा जी नफल पढ़ी जा रहे ने सलाम दे नफल उन्हें उन शहर लगाने की कोशिश की जो बाबा दे नफल पढ़ते बड़े लंबे होवे ना कि बाबा जी नियत करन ते मैं पुठे बन ते बाबा सलाम फेरे ते मैं रोल जावां उन्हें उन पंड बनाई पठियां दी सूफी साहब जे वेले उन्हें सिर ते रखी देना लगा ते बाबा जी ने इस तरह करके सलाम फेरे बाबे दी नजर पै गई चोर दी कांड ते बाबा जी दी नजर पै गई खाजा साहब ने अपनी वलायत वाले रोब नाल आवाज मारी कौन है खाजा साहब ने बड़े जलाल नाल आवाज मारी कौन है ओदे हत्थां विचों पंड डिग गई ओदा जिस्म भी पिया कमला अज फड़े गए अज मारे गए बाबा जी ने फिर पूछया कौन है कुदरती मामला ओदा नाम मुहम्मद सी रो के कहन लगा जी मां मुहम्मद खाजा साहब ने सुनिया चीख मार के बेहोश हो गए जेड़े मेरे होश आया जाके दौड़ के सीने नाल पकड़ के लगा लिया फरमान लगे जे तेरा नाम मुहम्मद है फिर दौड़दा क्यों जाना है आजा जो ले नहीं ले जा मेरा कुछ भी नहीं सारा कुछ मुहम्मद दा सुभान अल्लाह वसल्लम तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह आस्ताना वालिया दाई वाला सजदा शरीफ बाबा जी फरमान लगे जे तेरा नाम ही और ये जेड़ा यार दा नाम है ते आण दौड़दा क्यों जाना है तेरे पट्ठे असी आप छाड़ के बच्चा बोलो सुभान अल्लाह मियां साहब फरमांदे ने जेड़े दिन दा ए नाम तेरा दे ए विच कुरान दे पढ़िया उसे दिन दा ए रूह मेरे नो प्यार तेरे लुट खड़े जेड़े दिन दा नाम जे तेरा नाम ही हो ये जेड़ा रब दे माही दा नाम ही दौड़दा क्यों जाना आजा फिर तेरे पठे असी आप छड्ड के आवांगे ते ओ सन जिन्हां ने सामने वाले दे नाम नाल इतनी मोहब्बत कीती छोटियां दो फरमाइशां करदे हाजी साहब दे साल बुजुर्ग बैठे ने मैनूं जेड़े वेले इस तरह करा होना मैं इंशाअल्लाह उसी गल छड्ड देनी है आप अहबाब जिस सैयदजादे दी जिस वेले ज़ियारत कर रहे हो ना यकीन करें जे मिंबर रसूल पे बैठा मेरी अजे औकात अजे भी इतनी नहीं कि मैं एक जगह पे बैठ के आप अहबाब को कोई बात सुना सका मेरी औकात कोई भी नहीं ये हुजूर दे जोड़ियां दी खैरात है ते मेरे बाबियां दी नजर है मेरे इश्तिहार दे नीचे पढ़िया है खजाने नजर दाई वाला सजदा शरीफ ओ सामने लगा ये मेरे वास्ते बड़े नाज ते बड़े मान दी बात है कि मेरे नाम दे नाल अज ये इतना बड़ा लफ्ज लग गया जिन्हें मैनू भी इतना बड़ा कर मगर मैं अजे भी यही कहूंगा कि मेरी अजे भी औकात कोई नहीं रंग किवें चढ़िया ते कित्थों चढ़िया बाबा जी मोहम्मद हाजी नवाज साहब तशरीफ फरमान है मेरे ताया जी ने चाचा जी ने और भी मेरे दोस्त बाबा जी दे शाह साहब दे नाल आए ने उन्होंने इस बात का बखूबी इल्म है आप अहबाब के सामने मैं पहली दफा आया अपने राज की बात मैं तुहानू भी सुना देवां अगर पढ़िया तो ये सी कि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राज हकीकत छोड़ते नहीं मगर बेहतरी वास्ते कोई बात सुना देनी चाहिए हो सकता है आज कोई बेमुर्शिदा आके बाबा जी का कदम पकड़ के अर्ज करे बाबा जी मैनू भी मुरीद नहीं बना लगे ऊंची बोलो सुभान अल्लाह मुर्शिद का लुत्फ पूछना देना ते किसी मुर्शिद वाले को पूछो बेमुर्शिदे नूं की पता होवे मुर्शिद वाले दी शान की मुर्शिद दा
ज्यादा लंबी बात नहीं, मैं तारीख से नहीं लेके जाऊंगा। ऐसे ही साल के 5वें महीने की बात है, मगर जेड़े वेले ऐसे ही साल का 2018 का दूसरे महीने का पहला इतवार है ना, तो लाहौर मैं अजे नवा प्रवान चढ़ रहा था। मेरे अजे किसी की नजर कोई खास नहीं शाह साहब की बिला दे हाँ जी लगते रहे मुदस्सर शाह साहब रहते रहे साढ़े इलाके मेरे खिताब वास्ते आए तो मिले मैंने बड़ी खुशी हुई। कहने लगे हाफिज जी सुने खिताबत के मैदान से कदम रखे जी मैं क्या शाह जी दुआवां चाहिए मैनू ख्याल आया कि असं 5वें महीने आगे जाइए ना कक्के की मोड़ जानते हो शकर का रोड से नारोवाल तो इतने साडा गाँव है, मेरे अब्बा जी का गाँव है। कक्के की मोड़ तो सजे हाथ मियादी दरबार शरीफ हजरत फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा सैयदजादियां ने उन्हां दा दरबार शरीफ असि उन्हां दिनां च उर्स मुबारक दी तैयारियां पे करदे 5वें महीने दी उर्स मैं आज आपने तुहानू लगा कहानी सुनान 5वें महीने दी उर्स दे दूसरे महीने तो असि तैयारियां शुरू कर दित्तियां कि लाहौर आके जरा इंतजाम करना भी मुश्किल होता है। मुदस्सर शाह साहब ने मिले ना तो मैं क्या शाह जी दाई वाला सजदा शरीफ तुहाडा ही पिंड है ते फरमान लगे हाँ जी। ते मैं क्या एक बाबा जी ने पीर सैयद ज़ाहिद हसन गिलानी वो कौन ने मैं देखिया नहीं नाम ही सुनिया कहन लगे हाफिज जी खैर हो गई। मैं क्या जी असी कराना कुरस मेरा ख्याल है वो बाबा जी का नाम कितना सोना है आप कितना कुछ सोना होगा। मेरा ख्याल है कि साड़ी महफिल की सदारत से मेहमान खसूसी सैयद ज़्यादा ही बना मुस्कुरा के बाबा जी मेरे वाल देख के कहने लगे वो तो मेरे मामू जान लगते यकीन करा जे मैंने तसल्ली ते हो गई कि हुण ते काम नेड़े ही है। ते जेड़े मेरे तुरन लगे ना तो मैं कहा जे उन्होंने बुलाइए ते आ जाएंगे। मैंने मुड़ के कहने लगे हाफिज जी जो अगे जो आखे कि आ जाएंगे फोन ते उन्होंने दस देने ते इंशाअल्लाह 5वां महीना अजे दूर ते आ जाएंगे। मुदस्सर शाह साहब ने मेरे तसल्ली दी मगर मेरे दिल जो मामला इस तरह का होना सी मेरा दिल ना मन्ने। मैं क्या पता नहीं कितने को मसरूफ होंगे इस तरह का मामला होगा पता नहीं आउणगे या नहीं आउणगे क्योंकि मेरी मुलाकात चूंकि है नहीं सी मैं तो देखिया भी नहीं सी। मुदस्सर शाह साहब ने मैं फिर अर्ज की शाह जी मेरे नाल गल पक्की करे आज पीर सैयद ज़ाहिद हसन गिलानी आप साडे पिंड आ जाणगे कि नहीं आणगे। शाह जी फरमान लगे हाफिज जी अगे भी आखे आ जाणगे। मैं फिर पूछया कि मैनू गल पक्की दस्या जे ते मुदस्सर शाह फरमान लगे हाफिज जी परेशान ना आविओ मेरे मामा जी एडे लजवाल
किसे कराना है इस तरह एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਲੈ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਆਮਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਣੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ 2 ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਆ ਕੇ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਬੈਠ ਗਏ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਾ ਛੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਖਸਤਾ ਛਾਤੇ ਖਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੱਦਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਰਾ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਲੀ ਦੀ ਲਜਮਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਰਸ ਕਰਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਿਛਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ